हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी एस्टेट पीआरटी एंड टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए टाइम एंड वर्क की क्लास होने वाली है, जिसमें हम सभी कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, उन पर एक एक एग्जांपल लेकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है। इसके बाद एक सेकंड क्लास और आएगी, जिसमें हम सभी प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये क्लास स्पेशल कंसेप्ट की रहने वाली है और कंसेप्ट के साथ में एक एक एग्जाम्पल भी लूँगी और उस कंसेप्ट पर फॉर्मूला जो बनता है, जिस मेथड से एग्जाम में आपको करना है, मैं वो चीज़ें भी आपको क्लियर इसी वीडियो में करके बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर आसान हो जाएगी। चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की समय और कार्य। कंसेप्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है और b उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो, x की जगह कोई भी, a की जगह कोई a और b की जगह कोई भी नाम होगा और x और y की जगह कोई भी संख्या होगी। संख्या का मीनिंग है 10 दिनों में, 12 दिनों में, 20 दिनों में, कुछ भी हो सकता है बस। अब इसका अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला। आप एज इट इज पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि a काम को 10 दिनों में कर सकता है, b 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर a की इसकी जगह 10 पुट कर दो, इसकी जगह 15, यहाँ भी 10 15 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम। ठीक है, टाइम के नीचे अगर हम यहाँ पर a और b हमें दो दिए हुए हैं, तो a ने कितना टाइम लिया है, x टाइम लिया है, ये a का टाइम है, और b ने कितना टाइम लिया है, y टाइम लिया है। a ने लिए हैं x दिन, b ने लिए हैं y दिन। लेकिन अब हम बीच में यहाँ पर लेंगे हम इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ x एंड y, और ये x y क्या होगा, ये हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ पर आएगी एफिशिएंसी का रेशो, ये हो गया टाइम का रेशो। अब यहाँ पर आएगा एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, कार्य करने की कुशलता, कि कोई कितने जल्दी काम कर सकता है, कोई देर में काम करता है, कोई कार्य क्षमता, एक तरह से कार्य क्षमता कि कौन कितने टाइम में कितना काम कर सकता है। इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y बचेगा, और इसको यहाँ की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम इसको y से डिवाइड करेंगे। अब y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x आ जाएगा। ये आ गई a की एफिशिएंसी और ये आ गई b की एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम ऐसे ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई a की एफिशिएंसी और ये आ गई b की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ a प्लस b, दोनों की एफिशिएंसी, क्योंकि हमें दोनों से काम कराना है, हमें दोनों से काम कराना है, तो यहाँ आ जाएगी x प्लस वाई। अब हमसे बोला जाए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमें निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम टेकन बाई a प्लस बी। हमें a प्लस बी ने काम को कितने दिनों में किया, तो ये निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम उसकी ही लेंगे जिससे हमें काम कराना है, हमें दोनों से कराना है, हम दोनों की लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर टोटल वर्क क्या निकल कर आया था, एक्स वाई। यहाँ पर टोटल वर्क निकल कर आया था एक्स वाई, और एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी थी एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो हमारा यही फॉर्मूला निकल कर आ गया है, जो हमने पहले मैंने यहाँ पर नोट किया था। चलिए अब एक एग्जाम्पल पर चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि a एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और b उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो कितने दिनों में a और b एक साथ मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, बस संख्याएं बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, क्वेश्चंस यही आते हैं। तो a करता है, अब मैंने बोला था a जिसमें करता है वो x हो गया, b जिसमें करता है वो y हो गया, और हमें फॉर्मूला बताया था दोनों मिलकर कितने, तो टाइम टेकन बाई a प्लस बी कितना आएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था एक्स वाई इंटू अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 12 है, वाई की वैल्यू 18 है, एक्स की वैल्यू 12 है, 18। ठीक है, 12 गुना 18 और 12 जमा 18 हो गया 30। 6 से काट लेते, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 12 तिया 36 बटे 5, 36 बटे 5, 5 सत्ते 35। ठीक है, 1/5 दिन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, हम कंसेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें 3 के लिए आता है कि यदि a किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है, b उसी कार्य को y दिनों में कर सकता है, c उसी कार्य को z दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
पिछला कंसेप्ट था 2 पर, ये है 3 पर। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है और ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में किस मेथड से करना है। ए किसी कार्य को x दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को y दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को z दिनों में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने टाइम में पूरा करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ आ जाते हैं फॉर्मूला पर, x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला। ऊपर तीनों को गुना करना है और नीचे 2 को गुना करके प्लस लगा देना है। ठीक है, पहले एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, पहले क्वेश्चन में टाइम हो गया, टाइम यहाँ पर लेंगे हम ए बी सी का। अब ए ने लिया एक्स दिन, बी ने लिया वाई दिन और सी ने लिया जेड दिन। अब यहाँ पर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये होता है हमारा टोटल वर्क, मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पर आएगी एफिशिएंसी का रेशो, कार्य क्षमता का रेशो। इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड, इसको वाई से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स जेड, इसको जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर एफिशिएंसी हम तीनों की निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये बनता है फॉर्मूला। टोटल वर्क हमारा कितना है, एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। और एफिशिएंसी हमारी ये निकल कर आई थी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारी एफिशिएंसी निकल कर आई थी। तो सेम फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ये रहा एग्जाम्पल, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः का मीनिंग है कि ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर अगर उसी सेम काम को करने लग जाएं तो कितने टाइम में पूरा करेंगे। पहले फॉर्मूला से बता देती हूँ, चलिए। और ये भी यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला से कैसे लेंथी पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, z की वैल्यू हो गई। हमें ऊपर तीनों को गुना करना है, 12 गुना 15 गुना 20। ठीक है, अब नीचे हमें बोला एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 करके गुना करना है। पहले इन दोनों को गुना करेंगे हम, 12 गुना 15 जमा, फिर इन दोनों को गुना करेंगे 15 गुना 20, फिर जमा करेंगे 20 गुना 12। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई है। हमें इसको पहले ही, क्योंकि हमें चीज़ों को काटना है तो इसलिए हम पहले ही गुना नहीं करेंगे, ऊपर वाली चीज़ों को छोड़ेंगे। इन दोनों को गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 15 कम 15 और 3 18, ये बन गया 180। इसको करेंगे 15 दूनी 30, 300 बन जाएगा, 12 दूनी 24, 240 बन जाएगा। इसको हम फिर भी एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 300 और 200 500 और एक 600, 600 तो ये हो गया टोटल। और 80 और 40 20, 600 प्लस 120 ये हो गया 720। ठीक है, ये आ गया हमारा नीचे का। इसको हम इससे काटेंगे, 2 से ये कटेगा 36 बार, 12 तिया 36, 3 से कटेगा ये 5 बार। आंसर आ गया हमारा 5 दिन। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला से। सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पुट करना था, x इंटू वाई इंटू जेड, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है मैंने। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है। मेथड नंबर 2 हमारा। अब यहाँ पर हम पहले टाइम का रेशो लेंगे। ए हो गया, बी हो गया, सी। ए कितने दिनों में लेता है, 12 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में और सी कर सकता है 20 दिनों में। अब यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना है। यहाँ पर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे, जो तीनों से कट जाए। यहाँ पर हमें वो संख्या लेनी है जो तीनों से कट जाए। मिनिमम इनका एलसीएम लेना है, लेकिन हम एलसीएम का कोई मल्टीपल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसका एलसीएम 60 ले लेते हैं, क्योंकि 60 12 से भी कट जाता है, 15 से भी कट जाता है, 20 से भी कट जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पर आएगा एफिशिएंसी का रेशो। यहाँ पर ए की आएगी, यहाँ बी की आएगी, यहाँ सी की आएगी। अब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60 होता है। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 15 चौका 60 होता है। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 20 या 60 होता है। ये आ गई अलग अलग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी तीनों की
इकट्ठी निकाल लेते हैं। A प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी तीनों की कितनी आ जाएगी, 4 और 3 7 5 12। अब हमसे बोला जाए कि तीनों मिलकर कितने टाइम में कर सकते हैं, तो हमसे पूछा टाइम A B C तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी हम टोटल वर्क तो हमारा ये हो गया, और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, क्योंकि हमें तीनों से काम कराना है तो तीनों की ही एफिशिएंसी है। तो टोटल वर्क हमारा था 60 और तीनों की एफिशिएंसी मिलाकर आई थी 12। इस 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 दिन आंसर। मैंने दोनों मेथड से बता दिया है, और फॉर्मूला से भी बता दिया और इस मेथड से बता दिया। आपको एग्जाम में जो अप्लाई करना हो उस पर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने कंसेप्ट नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें यदि A और B किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, B और C मिलकर उसी काम को y दिनों में पूरा करते हैं, और C और A उसी काम को z दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो A, B और C तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन इसमें इंडिविजुअली ना A की एफिशिएंसी दी हुई है, ना B की एफिशिएंसी दी हुई है, ना A का टाइम दिया है, B का टाइम, इंडिविजुअली कुछ नहीं दिया है। दोनों का मिलाकर टाइम दिया है कि A और B मिलकर काम करेंगे तो x दिनों में कर लेंगे, B और C मिलकर काम करेंगे तो y दिनों में कर लेंगे, C और A मिलकर काम करेंगे तो z दिनों में कर लेंगे। लेकिन तीनों ही मिलकर काम करेंगे तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसके लिए भी सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला होता है 2x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर हम टाइम लेंगे, लेकिन टाइम यहाँ पर इंडिविजुअल्स का नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम a प्लस बी का लेंगे टाइम, यहाँ b प्लस सी का टाइम लेंगे, यहाँ c प्लस a का टाइम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा, a का टाइम दिया है x, b का टाइम दिया है y, और c का a प्लस b का टाइम दिया है x, b प्लस c का टाइम दिया है y, और c प्लस a का टाइम दिया है z। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बन जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ये बन गया एलसीएम। अब ये एलसीएम, अब यहाँ पर हम एफिशिएंसी पर जाएंगे, तो ऐसे करके, ठीक है, याद है कि एफिशिएंसी हम इसको x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वाई जेड बचेगा, यहाँ हम इसको y से डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स जेड बचेगा, इसको हम z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स वाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी, अभी हम पिछले क्वेश्चंस में हमारी एफिशिएंसी निकली थी a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का टाइम ये दिया हुआ है, b प्लस सी का टाइम है। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा। यहाँ पर एफिशिएंसी निकलेगी कितने लोगों की निकलेगी, यहाँ हो जाएगी 2a प्लस, यहाँ b प्लस बी 2b हो जाएगा, प्लस सी 2c हो जाएगा। इनकी एफिशिएंसी निकलेगी ये वाली एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये निकलेगी इनकी एफिशिएंसी। लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर हमें निकालनी है, तो ये एफिशिएंसी निकालनी है, तो इसमें से 2 को कॉमन लेकर ये इसके नीचे चला जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, इसके बटे में 2 और आएगा क्योंकि हम 2 को लेकर आए हैं वहाँ से, ये आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी मिलाकर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसका आधा आएगी एफिशिएंसी। हमें निकालना है टाइम टेकन बाई ए बी सी तीनों मिलकर टाइम को कितनों में पूरा करेंगे, तो हमें ऊपर लेंगे पहले टोटल वर्क, फिर नीचे लेंगे एफिशिएंसी तीनों की, ए बी सी की एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क हमारा है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमारी ये निकल कर आई है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बटे में 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी ये निकल कर आई थी, बटे में 2 भी है, तो ये 2 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2x वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि A और B एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं और B और C उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A और C इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले फॉर्मूला से आ जाते हैं, फिर मेथड नंबर 2 से करेंगे। पहले फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला है सीधा 2xyz, ये हो गया फॉर्मूला, अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स, ठीक है, ये आ गया। 2 यहाँ पर रहेगा, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 6, क्योंकि a और b 3 दिनों में कर रहे हैं, b और c 4 दिनों में कर सकते हैं, और c और a मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर x y को गुना करेंगे, 4 तिया 12, जमा फिर y z को करेंगे 4 छक्के 24, फिर z x को करेंगे 6 तिया 18, ये आ जाएगा। ऊपर वालों को ऐसे ही रहने देते क्योंकि हमें ये काटने हैं। ओके, नीचे आ जाएगा 24 और 12 36, 36 और 24 और 12 हो गया 36, 36 और 10 हो गया 46, 46 और 8 हो गया 54। अब इसको हम काटेंगे, 6 नाम 54, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बटे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा सिर्फ दिन में आंसर। ठीक है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आपको ये मेथड लगाना, दूसरा मेथड लगाना, आपकी मर्जी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम टाइम का रेशो लेंगे, यहाँ हो गया a प्लस बी, यहाँ हो गया b प्लस सी। ये लिखने का पैटर्न होता है, ऐसे लिखते हैं। a प्लस बी 3 दिनों में कर सकते हैं, b प्लस सी 4 दिनों में, और c प्लस a 6 दिनों में। यहाँ पर हम टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 12, क्योंकि तीनों से कट जाएगा। यहाँ पर आएगा एफिशिएंसी का रेशो, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। अब आ जाएगी ये एफिशिएंसी आएगी ये। यहाँ पर इनको डिवाइड करेंगे तो ये डबल आएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगी एफिशिएंसी 2a प्लस b प्लस c। तो 4 और 3 7 और 2 9। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो आ जाएगी 9 बटे 2। ये आ गई एफिशिएंसी। हमसे बोला है टाइम टेकन बाय ABC, तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो आ जाता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तीनों से कराना तो तीनों की एफिशिएंसी लेनी है। टोटल वर्क है हमारा 12 है, ठीक है, टोटल वर्क हमारा 12 है और एफिशिएंसी ये है, तो एफिशिएंसी ये 9 बटे 2। अब ये इस बटे का 2 ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 2 बटे 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 बटे 3, और वही सेम हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 2 बटे 3 दिन आंसर। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, पहले मतलब हमें एक भाग निकालना है, बाकी पहले जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। यदि a किसी कार्य का m बटे n भाग d दिनों में पूरा कर सकता है तो a उस कार्य को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। ठीक है, m बटे n भाग दिया हुआ है d दिनों में। मान लिया कि 20% इतने दिनों में कर सकता है, तो पूरा कितने दिनों में कर सकता है। और ऐसे बोल सकता है कि 1/3 2/3 कुछ भी दे सकता है कि m बटे n भाग d दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन सेम रहेगा, आगे पिछले वाले मेथड पे ही रहेगा क्वेश्चन। कुछ भाग में ये वाला पैटर्न दिया होगा। यदि a किसी कार्य का m बटे n भाग बोला गया है, m बटे n भाग करेगा d दिनों में, तो एक काम करेगा d गुना n, यहाँ हो जाएगा d गुना n बटे m। बस इस पैटर्न को याद रखना, बस जितने दिनों में दिया है उस d को रखना। ठीक है, और जो भी फ्रैक्शन बन रहा है कि m बटे n भाग, उसको बस उल्टा करके ऐसे लिख देना, इससे कि हाँ भाई एक काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, इतने दिनों में। अब चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि a किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, b उसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ये वाला पैटर्न तो सेम है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ कि a काम को कितने दिनों में करेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है 1/3 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। b का बोला है 75% काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो पूरे को कितने दिनों में करेगा। पहले हमें a का टाइम निकालना है, b का टाइम निकालना है, फिर पहले जैसा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, a का बोला है हमें, जैसे ये था m बटे n, अगर हम 1/3 को काम कर a, यहाँ पर a का मैं निकाल रही हूँ, 1/3 काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो कंप्लीट एक काम को करेगा 15 गुना 3 बटे 1, यानी कि 45 दिनों में। ठीक है, 1/3 को 15 दिनों में कर रहा है, तो 1/3 का मतलब पूरा काम 3 गुना हो गया, तो 15 × 3 = 45, a करेगा 45 दिनों में। ऐसे हम b का निकाल लेंगे,
ठीक है। बी कितने दिनों में करेगा 75%। 75% या तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 काम को कर रहा है वो 18 दिनों में। ठीक है, ये देख लो भाग 15 दिनों में, ये 75% भाग 18 दिनों में। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो बी एक काम को कितने दिनों में करेगा 18 गुना 4/3, क्योंकि इसको ही उल्टा करना है। 3 × 18, 6 चौक 24। अब हमारा सीधा आ गया है कि अब सीधा क्वेश्चन बन गया, एक इसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हो, xy/x+y। ठीक है, ए कर सकता है 45 दिनों में, बी कर सकता है 24 दिनों में, और 45 + 24 ये आ जाएगा 45 गुना 24 बटे आ जाएगा, ये आ जाएगा 69, 5 और 9, हाँ यही आ जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 3 से 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36/23। इसको फ्रैक्शन में करके आप निकाल सकते हो इतने दिनों में। हमारा कंसेप्ट नंबर 5 है, इसमें आ जाता है कि काम को छोड़ देना। ठीक है, और इस कंसेप्ट को हम किसी फॉर्मूला से डिस्कस नहीं करेंगे, इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। यदि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर ए चला गया। अब मैंने बोला था काम को छोड़ देना, अब ये है आगे से काम को छोड़ रहा है, क्योंकि आगे से उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, तो बी को से इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ए किसी काम को, यहाँ पर हम पहले की तरह ही टाइम का रेशो लेंगे। ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर आ जाएगा टोटल वर्क, इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 16 × 48, 12 चौक 48। ठीक है, क्योंकि 48 16 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है, और यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, यहाँ पर आएगी ए की एफिशिएंसी और यहाँ पर आएगी बी की एफिशिएंसी। तो 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। अब हमें आगे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर हम दोनों की एफिशिएंसी निकालें ए + बी की, तो आ जाती है 7। ठीक है, लेकिन अब हमें टाइम लाइन बनानी है। मान लो कि हमारा ये टोटल वर्क की टाइम लाइन है, मान लो ये टोटल वर्क है हमारा। ठीक है, अब इसमें बोला गया है अब काम हुआ है कुछ दिनों में, लेकिन 4 दिनों तक ए + बी ने काम किया है। ठीक है, और बाकी अब जिसने छोड़ दिया उसको हम भी छोड़ देंगे, और जिसने काम बचा हुआ कंप्लीट किया हम उसको लेंगे। तो बाकी काम किया बी ने, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने दिनों तक किया, तो उसको मानेंगे हम x, और बराबर हो जाएगा हमारा टोटल वर्क कंप्लीट। ठीक है, बराबर में रखेंगे हम टोटल वर्क को। बस इस टाइम लाइन को समझ गए तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। अब हमें पता है ए + बी ने 4 दिन तक काम किया है, तो हम टाइम लाइन बना ली हमने, तो हम ऐसे लिखेंगे ए + बी गुना 4। इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया। ठीक है, अब हमें आगे का नहीं पता कि कितने दिन काम हुआ है, लेकिन बचा हुआ काम सिर्फ बी ने किया। हमें ये तो पता है क्योंकि ए चला गया, बचा हुआ काम बी ने किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। लेकिन कितने दिनों तक किया है ये हमें पता नहीं, और इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम मान लेंगे x। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं निकालना, बस इस x की वैल्यू निकालनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। ए + बी ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया और बी ने x दिनों तक काम किया, और बराबर हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हमें जो काम कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ए + बी की एफिशिएंसी कितनी थी 7 लिख दिया हमने। ए + बी की एफिशिएंसी गुना 4 हो गया जमा। अब हमें पता है बी की एफिशिएंसी कितनी 4। ओके, लेकिन बी ने कितने दिनों तक काम किया x दिनों तक, क्योंकि बचा हुआ काम तो यही है ना, क्योंकि अगर टोटल निकालना होता तो हमें x + 4 की वैल्यू, लेकिन हमें बोला है बचे हुए काम की, कि कितने दिनों में उसने बचा हुआ काम किया है, और टोटल वर्क है हमारा 48। अब यहाँ पर हम टोटल वर्क को रख देंगे, बस हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा आंसर आ गया, यहाँ हो गया 4x, ये 48 है, 7 चौक 28। अगर हम यहाँ 28 को लाएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। 4x बराबर 48 में से 28 गए तो 20 बचा, x बराबर आ जाएगा 20/4 बराबर 5 दिन। होपफुली आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। बस इतना क्वेश्चन था। अगर आपको टाइम लाइन समझ में आ गई कि हाँ भाई कितने दिनों तक किसने काम किया, जितने दिनों तक जिसने काम किया हमें उसी की एफिशिएंसी का यूज़ करना है।
और जो नहीं दिया उसकी हम वैल्यू मान लेंगे। x मान लिया इसमें हमने, अब उस x की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन हमारा ये इतना था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। स्टेप नंबर 6 पर चलते हैं। अब ये है पीछे से काम छोड़ देना। पीछे से काम छोड़ देने का मीनिंग है, अब पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले का क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें था कि ए और बी ने स्टार्टिंग में 4 दिनों तक काम किया फिर काम छोड़ दिया, लेकिन अब इसमें बोला जाएगा कि काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो काम पीछे छोड़ना है। ठीक है, ए और बी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है इंडिविजुअली। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब ए बी के साथ साथ काम करता रहा, लेकिन जब काम पूरा होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम तो बी ने किया। तो इसमें टोटल दिन पूछे गए हैं कि काम टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ, तो इसको भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम का रेशो लेंगे, ऐसे ही करके टाइम का लिखेंगे। ए और बी रेशो नहीं, मतलब टाइम का जितने भी दिन दिए हुए हैं, ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ हम टोटल टाइम के टोटल वर्क के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एफिशिएंसी आ जाएगी ए प्लस बी दोनों की। ठीक है, ये ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, दोनों की आ जाएगी एफिशिएंसी 5। अब हम अपने टाइम लाइन पर आ जाते हैं कि कैसे कैसे काम कंप्लीट हुआ। इन्होंने बोला कि ए ने काम पूरा होने से पहले, यहाँ पर हमें टोटल वर्क कंप्लीट कराना है। काम पूरा होने से पहले यहाँ है 2 दिन। ठीक है, 2 दिन तक ए ने काम छोड़ दिया, तो ये काम किसने किया? बी ने। बी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। बी ने 2 दिन यहाँ काम किया। ठीक है, तो बी ने, क्योंकि ए ने यहाँ छोड़ दिया तो हम बी का ही काम लेंगे, यहाँ का ए का नहीं लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर काम तो शुरू तो दोनों ने किया था, ए प्लस बी ने, लेकिन यहाँ पर शुरू में दोनों ने कितने दिन तक काम किया ये हमें नहीं पता, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ये कितने दिनों तक किया ये हमें नहीं पता, 2 दिनों तक किया था, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना देंगे। ए प्लस बी ने किया x दिनों तक काम, जमा 2 दिनों तक बी ने किया 2 दिनों तक काम, तो हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर है 5। एक्स को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है कि ए प्लस बी ने कितने दिनों तक काम किया था, लेकिन हमें यहाँ पे टोटल दिन पूछा हुआ है, तो एक्स दिनों तक यहाँ काम हुआ और 2 दिनों में यहाँ काम हुआ, तो इस x प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर b की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और हमारा टोटल वर्क कितना है? 24। ठीक है, 5x बराबर 24 में से 4 गया तो 20, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4, लेकिन हमसे पूछा है टोटल डेज। टोटल डेज आ जाएगा 4 + 2 बराबर 6 दिन। ओके, समझ गए होंगे आंसर। ठीक है, बस ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले ए बी का टाइम, फिर यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आ गई। हमें बस ये टाइम लाइन बनानी है क्योंकि हमें यहाँ पर पीछे से ए ने काम छोड़ा था तो पीछे से बी ने काम किया, यहाँ पर ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया ये हमें नहीं पता, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर 6 दिन हमारा आंसर आ गया। चलिए, होपफुली आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब कंसेप्ट नंबर 7 पर चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मीनिंग है कि वैकल्पिक दिनों में कार्य करना। वैकल्पिक दिनों में कार्य का मीनिंग है कि काम करने वाले 2 लोग हैं, लेकिन एक दिन पहला वाला आ रहा है, दूसरे दिन दूसरा वाला आ रहा है। ठीक है, फिर तीसरे दिन फिर पहला वाला आ रहा है, मतलब वो एक दिन छोड़कर काम पर आते हैं। वैकल्पिक दिन का मीनिंग ये है, तो इसको भी हम क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे। ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 10 दिनों में और बी कर सकता है 20 दिनों में काम, अलग अलग अगर इंडिविजुअली काम करे। तो ए ने काम शुरू किया और वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बताना है कि काम टोटल कितने दिनों में पूरा होगा। ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है। ए से काम शुरू होते हुए काम चला है और वो अल्टरनेट डेज पर किया है काम, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। चलिए चलते हैं इस पर। ठीक है, तो हमारा पहला वाला मेथड है, यहाँ पर टाइम लिखेंगे हम ए का, बी का। ए कर सकता है 10 दिनों में, बी कर सकता है 20 दिनों में। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए। एलसीएम 20 ही आ जाएगा क्योंकि 20
10 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी का रेशो। एफिशिएंसी यहाँ पर एक ही एफिशिएंसी आएगी, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर बोला अगर हम एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी निकालें तो आएगी एफिशिएंसी 3। लेकिन हमसे बोला है कि वो करते हैं अल्टरनेट डेज पर काम, तो हम डे वाइज काउंट करते हैं। डे 1 एक दिन में ए ने काम, क्योंकि ए ने काम शुरू किया है तो डे 1 में ए आएगा अपनी एफिशिएंसी से काम करने 2 से। लेकिन दूसरे दिन ए नहीं आएगा, बी आएगा, लेकिन वो कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा? 1 से। अगर वो रेगुलरली दोनों आते तो एक दिन की एफिशिएंसी होती 3, लेकिन वो रेगुलरली नहीं आ रहे क्योंकि एक दिन एक आ रहा है, एक दिन बी आ रहा है, तो 2 दिन की मिलाकर एफिशिएंसी 3 होगी। बस इसमें यही कंसेप्ट है समझने का। उसमें तो ये एफिशिएंसी एक दिन की होती है, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि वो अल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, जिस दिन ए आ रहा है उस दिन बी नहीं आ रहा, जिस दिन बी आ रहा है उस दिन ए नहीं आ रहा। तो ऐसे तो 2 दिन में मिलाकर हमारी ये एफिशिएंसी बनेगी। तो 2 दिन में हमारी कितना काम होगा? 3 काम होगा। लेकिन हमें काम कितना करना है? 20 काम करना है। तो 2 दिन में हो गया हमारा 3 काम, लेकिन हमें 20 तक पहुंचना, तो कितने से गुना करेंगे? हम इसको 6 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि हम 18 तक पहुंच जाएंगे। अगर हम इसको 7 से गुना करते हैं तो हम ज़्यादा पे पहुंच जाएंगे, 21 तक पहुंच जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा कम हो जाएगा। तो लेकिन हमें तो इस 20 तक पहुँचना है। कैसे कैसे पहुँचेंगे? इसको हम 6 से गुना करेंगे तो यहाँ 18 तक हम पहुँच जाते हैं। 18 यूनिट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने इसको 6 से गुना किया तो हम इसको भी 6 से गुना करेंगे। 2 दिन में हमारा 3 यूनिट काम हुआ है, हमें पहुंचना है 20 यूनिट तक, इसलिए हम इसको 6 से गुना करेंगे। यहाँ हम 18 यूनिट तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 12 दिन, मतलब 12 दिन में हमारा 18 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमें 20 तक पहुँचना है। अब उसके बाद 13वें दिन, क्योंकि 12 दिन तक काम शुरू हुआ था 1 से। पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, तो ऐसे करके 12 दिन तक काम हो गया। तो 12 दिन तक काम खत्म हुआ बी पर, तो 13वें दिन कौन आएगा? ए आएगा अपनी एफिशिएंसी से। ठीक है, वो करेगा 2 की एफिशिएंसी से काम, तो हमारा 20 काम कंप्लीट हो जाएगा। 20 यूनिट ही काम हमें करना था और 20 यूनिट काम हमारा 13 दिन में कंप्लीट होगा। ये हमारा आंसर है 13 दिन। ठीक है, ऐसे हमें निकालना था कि हमें जितना हमारा काम है बस हमें उस तक पहुंचना है, और 2 दिन की एफिशिएंसी इनकी मिलाकर होती है। ठीक है, जब हमारी ये 3 एक दिन की एफिशिएंसी बनती है, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन मिलकर नहीं कर रहे, अल्टरनेट डेज पर करते हैं, तो ये एफिशिएंसी 3 एफिशिएंसी है 2 दिन में होती है। 2 दिन में 3 यूनिट काम होगा। हमें 20 तक पहुंचना था, पहले 6 से गुना किया, हम 18 तक पहुंच गए। यहाँ भी 6 से गुना किया, हम 12 दिन में हमने 18 यूनिट काम कर लिया। 13वें दिन ए आएगा, तो ए अपना 2 यूनिट काम करेगा क्योंकि उसकी 2 की एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर 20 यूनिट काम हमारा 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 13 दिन आंसर आ जाएगा। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? 13 दिनों में। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। हमारा 8th कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का कंसेप्ट है। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब इसमें एफिशिएंसी इस वर्क के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क डन एंड एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। अब इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि भाई जिस इंसान की, जिस बंदे की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो काम भी ज़्यादा करेगा। तो सीधी सीधी बात है, दोनों में बराबर का रिलेशन हुआ कि एफिशिएंसी ज़्यादा तो काम ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें बोला है कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ डेज की, मतलब कि अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा, कोई ज़्यादा काम कर सकता है, तो इसका मतलब उसे समय कम लगेगा, टाइम वो कम लेगा। और अगर किसी की एफिशिएंसी कम है, काम करने की क्षमता, कोई धीरे धीरे काम करता, तो सीधी सी बात है उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शन। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता? ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि बोला यदि ए की, यहाँ पर है
यदि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की दोगुनी है, ये कंसेप्ट बता रही हूँ मैं, तो ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात 1:2 होगा। अब हम लिख लेते हैं यहाँ ए अनुपात बी, एक और अनुपात बी का, ए और बी का अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कार्यकुशलता, ए की कार्यकुशलता, कार्यकुशलता का मतलब होता है एफिशिएंसी, ठीक है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की दोगुनी है, ठीक है, यहाँ हो गया दुगनी, तो हमें टाइम का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम हो जाएगा 1:2। ये चीज़ ये बनता है कंसेप्ट, ठीक है, कि टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है और वर्क एफिशिएंसी का बराबर होता है। कि हाँ भाई एफिशिएंसी ज़्यादा तो वर्क बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वर्क बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा काम करने की क्षमता बढ़ेगी। ये हमारा क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे। इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, यदि ए बी की तुलना में 3 गुना, ठीक है, कितने गुना, 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, दोनों मिलकर एक काम को 75 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये इसी कंसेप्ट पर है। यहाँ पर हम ए और बी का रेशो लिख लेते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना, अब हमने मान लिया बी 1 है तो ए 3 गुना कुशल कारीगर है, कुशलता दी हुई है तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी आ गई। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है, ये हो गई ए की एफिशिएंसी, ये हो गई बी की एफिशिएंसी, दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी हो गई 4, ठीक है। हमसे पूछा है ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी ही लेंगे हम, 4 हो गए, और टाइम हमें दोनों को मिलकर लगा है 75 दिन, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क। हमसे पूछा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय ए, तो टाइम टेकन बाय ए हम निकालेंगे तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की, क्योंकि ए की हमसे पूछा है कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क हमारा है 4 गुना 75 और ए की एफिशिएंसी है 3, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 25 बार चला जाएगा, 25 चौका 100, ए अकेला 100 दिनों में कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन था। हमें लिखना था ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो, दोनों मिलकर का मीनिंग है दोनों की एफिशिएंसी लेंगे, दोनों मिलकर काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 4 गुना 75, ये आ गया, ये तो हो गया टोटल वर्क। अब ये हमें टोटल वर्क हमें उससे ए से कराना है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम ए की ही लेंगे क्योंकि हमें ए से काम कराना है। टोटल वर्क हमारा 75 गुना 4 ये वाला हो गया, और एफिशिएंसी हम ए की लेंगे तो 3 हो गई, तो इसको हम काटेंगे तो 100 दिनों में काम पूरा हो जाएगा यदि ए अकेला करेगा तो। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास का आज आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस कंसेप्ट से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है MDH कंसेप्ट। M1 ये एक फॉर्मूला है, M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन वर्क 1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू S2 अपॉन वर्क 2, ठीक है। M का मतलब है मैन से, D का मतलब है डेज से, कितने दिनों में काम कर रहे हैं, आवर्स मतलब दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, और वर्क का मीनिंग है कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम फॉर्मूला से ही समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। सेम का वही है, यहाँ हो गया, ये हो गया 35 आदमी हो गया मेन, ठीक है, एक काम को 6 दिनों में, ये हो गया D डेज कर सकते हैं, तो 7 आदमी, ये हो गया M2, ठीक है, वो M1 है, ये M1 है, ये D1 है, ये M2 है, उसी काम का आधा हिस्सा एक काम है तो ये हो गया वर्क 1, आधा हिस्सा ये हो गया वर्क 2, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों का मीनिंग है, हमें ये D2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें से देखो आवर्स नहीं दिए हुए तो इस फॉर्मूले को हम इतना ही लगा लेंगे, आवर्स वाले उसको काट देंगे, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, M1 की जगह 35 रखना है, 35 आदमी 6 दिनों में
एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, हम उस डी की जगह x मान लेते हैं कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, उसकी जगह कितने दिनों में पूरा करेंगे उसके लिए हम x मान लेते हैं अपॉन ये काम 1 है, ये इसका आधा है, ठीक है, ये आधा है। अब इसका आधा ऐसे करने की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये 1 है, इसका ये आधा है, इसका मीनिंग ये भी तो है कि ये इसका दुगना होगा। तो हम यहाँ पर 1/2 लिखने की बजाय हम यहाँ पर 2/1 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम अब इसका आधा ही तो हो गया। ये हो गया m1 d1 अपॉन वर्क 1, ये हो गया m2 d2 अपॉन वर्क 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एज इट इज़ हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए 2 से 3 बार कट जाएगा, 7 से 5 बार कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 3 15 दिन। ओके, 15 दिन में हो जाएगा। अगर ये बोला होता कि आधा काम नहीं बोला होता, इतना बराबर ही बोला होता तो 15 की जगह 30 आ जाता आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर 2 एग्जाम्पल्स करा देती हूँ, ठीक है, ताकि इस पर आपका हाथ बैठ जाए। चलिए, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए, 8 घंटे का मीनिंग हो गया ये आवर्स हो गए, कार्य करते हुए 18 व्यक्ति, ये m1 हो गया, ये h1 हो गया, ठीक है। 3 यूनिट कार्य, 3 यूनिट का मीनिंग हो गया, ये हो गया वर्क 1, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, ये हो गया d1, 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए यानी h2 हो गया, 25 व्यक्ति यानी m2 हो गया, 5 यूनिट कार्य यानी वर्क 2 हो गया, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हो गया d2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m1 लिखेंगे 18, d1 हो गया 10, h1 हो गया 8, ठीक है, अपॉन वर्क 1 है 3 यूनिट, तो हम बराबर लिखेंगे m2 कितना दिया हुआ है, 25 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर आएगा 25, d2 की वैल्यू हमें निकालनी है, उसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पे d भी मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। और h2 हमारा 6 है, और वर्क 2 कितना यूनिट काम करना है, हमें 5 यूनिट काम करना है, बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकल आएगी। चलिए कर लेते हैं, 5 से 5 बार गया, 5 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, 3 से 6 बार गया, 3 से 2 बार गया, बाकी सब कट चुके हैं। 8 गुना 2, 8 दूनी 16, x बराबर 16 दिन, ये आ गया आंसर। बस ऐसे करना है, बराबर में पहली वाली जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो यहाँ पर पुट करनी है, जो दूसरे वाले उसमें बस ये देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है इससे पहले की सब चीज़ें पहली m1 d1 h1 होंगी, उसके बाद की m2 h2 d2 होंगी, और ऐसे करके हमें जिसकी भी वैल्यू पूछिए, कुछ की वैल्यू दी होगी, किसकी वैल्यू पूछी होगी, तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ये थी हमारी टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट की क्लास, जिसमें मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बनते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके टाइम एंड वर्क के बनते हैं, वो मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। और उसके साथ साथ मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी उसके साथ करा दिया है। और इस वीडियो से आप अपने नोट्स तैयार कर लेना कि हाँ भाई कैसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर्मूलाज भी बताए मैंने इसमें कुछ, उन फॉर्मूलाज को नोट कर लेना। और इसके बाद की अगली वीडियो आएगी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आएगी। टाइम एंड वर्क की बस 2 ही वीडियोस रहेंगी, एक ये कंसेप्ट वाली है और एक जो सेकंड वीडियो आएगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वाली आएगी, जिसमें मैं सभी पीआरटी और टीजीटी मैथमेटिक्स में जितने भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जिस भी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस आए हैं मैं वो आपको क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगी। ये क्लास इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बिना कंसेप्ट के अगर मैं डायरेक्ट आपको पीवाईक्यू कराने जाती तो वो आपको समझ नहीं आते, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगेगा। यहाँ पर मैंने आपको सभी कंसेप्ट एक बार में बता दिए हैं। आप इन कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद उस नेक्स्ट क्लास को देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को एक बार में समझ में आए तो दोबारा देख लेना। कोशिश करना हर कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने की और उसके साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।